जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए कोई अलग वीडियो और विलोपन विधि को समझने के लिए कोई अलग वीडियो, अलग अलग नहीं देखना होगा। आपको इसी वीडियो में पूरे डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। और प्लीज अगर आप सच में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। मैं वादे के साथ कह रहा हूं, मैं आपको पूरा का पूरा सिखा दूंगा। अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं, प्लीज अभी आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए। और सच में सीखना चाहते हैं ना तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करेंगे। इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि क्वेश्चन सेम ही है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन सेम ही है। प्रतिस्थापन विधि से जो सॉल्व करेंगे जो आंसर इसमें आएगा वही आंसर इसका भी आएगा, ध्यान समझिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण दोनों का एक्स वाई का मान जो इसमें आएगा वही इसमें भी आएगा, क्योंकि एग्जाम में बड़े नंबर में पूछता है, या तो 5 नंबर में पूछता है या तो 6 नंबर में पूछता है। क्योंकि आपको बोलेगा नहीं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें विलोपन विधि से, कभी कभी बोल देता है, नहीं तो बोलेगा इस प्रकार से समीकरण दे देगा और बोलेगा कि x और y का मान निकालें, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वो नोट कर लीजिएगा। मैं दोनों अच्छे समझाऊंगा। पहले मैं विलोपन विधि समझाता हूं आपको, ठीक है। तो फिर चलिए मैं समझाता हूं आपको। देख सकते हैं यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले को समीकरण को 1 मान लेंगे, ध्यान समझिएगा। समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को 2 मान लेंगे हम, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ नियम है इसके, वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चिन्ह को समझना आपको जरूरी है, यहां पर समझे, चिन्ह को समझे, ठीक है। देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, इसका मतलब होता है जोड़ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्लस प्लस का मतलब भी होता है प्लस, इसका मतलब भी होता है जोड़ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पर मान कर रखिए, यहां पर है माइनस प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, इसका मतलब होता है घटाना, ठीक है। और चिन्ह दोनों साइड में जो बड़ा होगा उसका चिन्ह बड़ा का होगा, यानी अगर जो बड़ा में लगा रहेगा चिन्ह वो होगा, ठीक है। यहां पर प्लस माइनस, इसका मतलब है कि माइनस होगा, यानी इसका भी मतलब वही होता है जो घटाना चिन्ह बड़ा का सेम ही होता है, ठीक है। यानी माइनस प्लस का मतलब भी माइनस ही होता है और प्लस माइनस का मतलब भी माइनस ही होता है। और आप पक्षांतर समझिए, अगर समीकरण करते रहते हैं आप लोग तो माइनस में रहता है कोई चीज, तो माइनस के बाद इस बराबर के इस तरफ ले जाते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। अगर प्लस में रहता है तो वो माइनस में हो जाता है। गुना में रहता है तो वो भाग में होता है। भाग में मतलब बाटा में होता है, उसको हम लोग भाग भी कहते हैं, और कोष्टक में होता है उसे हम लोग गुना भी कहते हैं। अगर बाटा में रहेगा इस तरह भाग में, इस भाग गुना में हो जाएगा, यानी कोष्टक में हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 मान लिए हैं। देखिए विलोपन विधि को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि किसी एक समीकरण को एक जैसा कर लीजिए, ठीक है। एक जैसा करेंगे तो आपका, अगर मान करें कि हम x को एक जैसा करेंगे तो y का मान निकलेगा, ध्यान समझिएगा। अगर x को एक जैसा करेंगे तो y का मान निकलेगा, अगर y को एक जैसा करेंगे तो x का मान निकलेगा। तो फिलहाल हम x को एक जैसा करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए x से पहले कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नहीं है तो समझिए यहां पर 1 है, ध्यान समझिएगा। मैं आपको समझाने बता रहा हूं, समझाने के लिए, यहां पर 1 है, ठीक है। तो इस 1 को गुना में यहां पर लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। और x से पहले यहां पर क्या है, 2 है, तो ये 2 गुना में यहां पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसका मतलब है 2x है, इसका मतलब ये होता है, देखिए 2x है, इसका मतलब ये होता है कि 2 गुना x है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन 2 में इन सभी को गुना करेंगे, ठीक है। यानी 2 को 1x में गुना करेंगे, तो 2 को जब 1x में गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। यहां प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर 2 को आप y से गुना करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, ठीक है, बराबर। फिर 2 को 5 से गुना करेंगे ये 10 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो जैसे आप किए हैं ऊपर में गुना, वैसे ही नीचे में गुना आपको करना है, ठीक है। यानी 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो बात वही होता है 2x, ठीक है। यहां पर माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर
1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही y हो जाएगा, बराबर 4 को फिर 1 से गुना करेंगे तो ये 4 होगा। थोड़ा हट के यहाँ पर एक डैश दीजिए, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर एक जैसा हमने क्या बोला, अगर हम x को एक जैसा करेंगे तो y का मान निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पर 2x कट जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कटेगा। यहाँ पर इसके आगे कोई चिन्ह है तो वो प्लस में है, तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान समझिएगा। और यहाँ माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसके भी आगे कोई चिन्ह नहीं है तो समझिए प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस। देखिए जब भी दो संख्या कटेगा वो एक रंग चिन्ह में नहीं कटेगा, एक रहेगा माइनस में, एक रहेगा प्लस में। तो ये माइनस का 3 जो आप देख रहे हैं, ये माइनस का 3 नहीं रहा, अब ये भी इसके बराबर हो, यानी प्लस का 3 हो गया, यानी बिचला का चिन्ह आप भूल जाइए। ठीक है, ये प्लस का 3 हो गया। और ये 2 प्लस का था, ये प्लस का नहीं, ये 2x माइनस का हो गया, यानी बीच वाला चिन्ह आप भूल जाइए अब। तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x और इसके आगे प्लस का 2x, यानी 2 रंग चिन्ह में ये कट जाएगा। अब देखिए ये प्लस और ये प्लस, मैंने आपको समझाया था कि प्लस प्लस मतलब क्या होता है, प्लस इसका मतलब जोड़ना होता है। तो हम क्या करेंगे, 3y और 2y को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पे प्लस है, और ये माइनस का 3 नहीं रहा, ये प्लस का हो गया। तो 3y और 2y ये हो जाएगा 5y, बराबर का बराबर। अब देखिए ये माइनस है ना, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का नहीं रहेगा। ये 10 है, तो 10 में से 4 आप घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 प्लस का है और ये 4 माइनस का होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी घटाना होता है। और चिन्ह बड़ा था, 10 क्या है, बड़ा है, बड़ा के आगे क्या लगा है, कुछ नहीं, तो प्लस है, तो इसीलिए हम 6 प्लस दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y रखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 5y है, तो इसका मतलब होता है कि 5 गुना y है, तो 5 गुना में है। तो मैंने अभी सोचा था कि अगर गुना में रहेगा तो वो भाग में हो जाएगा, यानी बाटा में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 गुना में है, इस तरफ आएगा तो ये बाटा में हो जाएगा, यानी y का मान आपका निकल गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए ध्यान समझिएगा, किसी भी समीकरण में चाहे आप 1 में रखें चाहे आप 2 में रखें, किसी भी में रख के आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण ये लिखना है आपको, ये सब नहीं उतार देना है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो समीकरण 1 क्या मेरा, x प्लस y बराबर 5। एक x नहीं लिखा था, मैं आपको समझाने के लिए बताया था, x प्लस y बराबर 5। ध्यान समझिएगा, x का x देंगे, प्लस y का मान कितना निकाले हैं, 6/5, तो 6/5 देंगे हम, बराबर का 5 है तो बराबर का 5 दीजिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x। अब देखिए यहाँ 5 का 5, मैंने पक्षांतर में आपको बताया था कि अगर माइनस में रहेगा तो बराबर की उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो बराबर की उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये 6/5 क्या है, प्लस में है, बराबर के इस तरफ जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 6/5। अब देखिए आपका भिन्न का घटाव हो गया, अगर आपको आता होगा तो आप जरूर कर लेंगे। इसके नीचे में कोई चिन्ह है तो समझिए 1 है। ठीक है, अब 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 5 ही होगा। ठीक है, अब 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और 5 तो कितना पढ़ेंगे तो 5 आएगा एक बार में, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 19 होगा। अब बट्टे में 5 है तो 5 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ठीक है, ये आपका फुल आंसर हो गया। ठीक है, अब यही आंसर हम प्रतिस्थापन विधि में आपको भी निकाल के समझाते हैं। ठीक है, तभी तो आप समझेंगे अच्छे से। तो फिर चलिए, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यार वीडियो को जरूर लाइक करना, इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसको भी आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए आप। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि किसी एक समीकरण से आप आगे बढ़ें और उसका जो भी मान निकलेगा आप 2 में रखेंगे। ठीक है,
अगर 1 से बढ़ रहे हैं तो 1 का मान 2 में रखेंगे, ठीक है। अगर 2 से आगे बढ़ रहे हैं तो 2 का मान जो भी निकलेगा उसका मान आप 1 में रखेंगे। तो सबसे अच्छा होता है आप समीकरण 1 से आगे बढ़े, तो यहां पर लिखना होगा समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहां पर समीकरण लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। इसलिए x बराबर 5, ये y प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो गया। तो समीकरण ये 1 था, ये 2 था, इसको आप 3 मान लीजिए, ठीक है। आप चाहते थे तो आपका अगर मर्जी हो वो कि हम y को यहीं पर रखें, x को इस तरफ ले जाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने अभी आपको बताया था कि समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे, उसका जो भी मान निकलेगा उसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 में हम नहीं रखेंगे क्योंकि हम 1 से बढ़े हैं आगे, ठीक है। ध्यान समझिए। तो हम लिखेंगे यहां पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर का 4 है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए 2 का 2 है, यहां पर ध्यान समझिएगा, यहां पर 2 है तो इसका मतलब 2x है, इसका मतलब 2 गुना x है, तो 2 का 2 ही देंगे, लेकिन 2 और x के बीच में गुना है, इसका मतलब कोष्टक हो सकता है, ठीक है। तो x का मान कितना निकाले हैं, 5 माइनस वाई, तो यहां पर लिखेंगे 5 माइनस वाई, और ये माइनस 3y पहले से था, बराबर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, 2 को 5 से भी गुना करेंगे और 2 को y से भी गुना करेंगे। तो 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 को y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, माइनस 3y पहले से था तो पहले से दीजिए, बराबर का 4। अब ध्यान समझिएगा, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2y और माइनस का 3y। तो मैंने अभी बताया था आपको कि माइनस और माइनस का होता है प्लस, यानी जोड़ना, और चिन्ह बड़ा का इसमें भी होगा। देखिए, तो माइनस का 2y और माइनस का 3y, इन दोनों में बड़ा क्या है, 3 है, इसमें भी माइनस लगा है, तो 2 और 3 5y हो जाएगा, और बड़ा में माइनस भी लगा है तो इसलिए इसमें माइनस लगेगा। अब देखिए, ये 10 प्लस में है, तो प्लस में है तो बराबर इस जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 4 माइनस 10 हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, हम करेंगे यहां पर माइनस का 5y, 4 में से 10 घटाएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस काट दीजिए, 5y है, इसका मतलब 5 गुना y है, तो y को यहीं रख लेंगे, 5 गुना में है तो इस तरफ जाके बटा में हो जाएगा, तो y का मान आपका निकल चुका है, ठीक है। तो आप इसमें भी दे सकते हैं कि y का मान निकला था प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि में y बराबर 6/5, और इसमें भी निकला है प्रतिस्थापन विधि में y बराबर 6/5। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए सबसे आसान विधि है कि y का मान आप समीकरण 3 में रख लीजिए, सबसे आसान होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है मेरा, यहां पर दे सकते हैं x बराबर 5 माइनस वाई, तो यहां पर लिखेंगे हम x बराबर 5 माइनस वाई, तो 5 का 5 देंगे, और y का मान कितना निकाले हैं, 6/5, तो 6/5 देंगे। इसके नीचे में कोई चीज नहीं तो समझिए 1 है, 5 1 का लघुत्तम 5 होता है, ठीक है, 5 25, ठीक है, ये 5 से 5 25 हुआ, और माइनस 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 25 में 6 तो 19, और बट्टे में कितना है, 5 है। तो आप देख सकते हैं कि विलोपन विधि में भी आप निकाले थे x का मान कितना, 19/5, और प्रतिस्थापन विधि में यही निकला है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x बराबर,
और y बराबर x बराबर क्या आया, x बराबर आया आपको 19/5, 19/5 और y बराबर 6/5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको दोनों विधि समझाया है, अच्छे से समझाया है, और कहीं आपको दिक्कत हुआ हो तो हमें आप कमेंट में जरूर बताना कि सर जी हम नहीं समझे यहाँ पर कैसे किए, तो मैं आपको 100% आपको मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, समझते हैं ना। तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्या आप लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं या इसी तरह पढ़ना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।